वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी इस वीक के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले पहले जो है कि रश यूके ने एक प्रपोजल दिया है जिसके अंदर वो D10 डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज़ के ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं, जो कि 5G के क्षेत्र के अंदर काम करेगा। जो कि ये कंट्रीज़ जो है वो साथ में मिलकर 5G के से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी कंट्रोल है, वो अपने अधीन रखना चाहती है। ये चाइना की जो कंट्री है, चाइना के ऊपर जो रिलायंस है टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर, वो कम करना चाहती है। इस वजह से यूके ने एक ग्रुप फॉर्मेशन की बात कही है, जिसके अंदर G7+3 अदर कंट्रीज, जिनके अंदर इंडिया भी होगा, उनके बारे में बात की है। और ये काफ़ी हद तक बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इसने काफ़ी बड़े लेवल पर अपना ध्यान खींचा था। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि ट्रम्प ने भी 46 G7 समिट है उसको कैंसिल किया, जो कि जून 2020 के अंदर कैंप डेविड में होनी थी। कोरोना वायरस के चक्कर में जर्मनी की चांसलर ने भी इसके अंदर आने से मना कर दिया था। और इसके बाद में यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि G7 अब पुराना हो चुका, उसके एक्सपेंशन की नीड है और उसको G10 और या फिर G11 के अंदर एक्सपेंड किया जा सके, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और रशिया की इंक्लूड करने की बात कही थी। पर G7 जो कंट्रीज़ है वो नहीं चाहती रशिया को वो इंक्लूड नहीं करना चाहती। इस वजह से उन्होंने D10 जो ग्रुप का प्रपोजल दिया यूके ने, उसके अंदर वो रशिया को इंक्लूड नहीं करना चाहते। रशिया को सस्पेंड किया हुआ है G7 ग्रुप ने ह्यूमन ह्यूमन राइट्स वोलेशन के हिसाब वोलेशन करने के लिए। सो ये G7 एक्सपेंशन की जो बात थी वो हुई थी इस हफ्ते। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक डील साइन की, जिसके अंदर एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसेस है उनको एक्सेस कर सकते हैं दोनों कंट्रीज आपस में, जिसके थ्रू इंडिया की जो रीच है, इंडियन नेवी की जो रीच है वो ऑस्ट्रेलिया तक होगी और ऑस्ट्रेलिया के जो नीच है वो साउथ इंडिया तक होगी, जिससे दोनों जो कंट्रीज़ है उनके बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज़ होगा। और बेसिकली ये इसके बोला जा रहा है कि ये चाइना का जो ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वेट है इस रीजन के अंदर, उसको कम करने के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत अहमियत रखता है ये। और नेक्स्ट जो खबर थी वो ये है कि रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। हाल ही में रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि वहाँ पे डीजल वगैरह से भरा हुआ एक बहुत बड़ा ऑयल रिसाव हुआ था। ऑयल आर्कटिक सर्किल है वहाँ पे, उसके वहाँ पे ऑयल रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से रशिया को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी पूरी स्टेट के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि पीएम मोदी ने पीएम मोदी ने ये आत्मनिर्भर भारत के लिए 5I प्लान का जो मोटिव था, जो भी उन्होंने जो बोला था उसके बारे में है ये कि उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इंटेंट होना ज़रूरी है। मतलब बेसिकली एक अच्छा इंटेंट हो आपका, आपका बहुत अच्छा इंक्लूजन हो, आप हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 5I प्लान के अंतर्गत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत जिसको बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है और साथ में इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सके और दूसरी जो कंट्रीज़ है उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बेसिकली ये प्लान जो है वो डोमेस्टिक जो मार्केट है, घरेलू जो मार्केट है, उसको मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का एक कैंपेन चलाया गया है, जो कि काफ़ी हद तक पॉपुलर भी है। और इसके तहत है ना, इंडिया के अंदर लोगों की जो मानसिकता है वो बदल रही है। लोग बॉयकॉट बात करने की बात कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको। और इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कि हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि भारत 8वीं बार फॉर 8th टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जो कि एक कंफर्म जो बोल सकते हैं इंडिया की एक सीट है। इंडिया इज सेल्ट टू बी यूएनएससीज नॉन परमानेंट मेंबर, एशिया पैसिफिक सीट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर कैटेगरी के अंदर इंडिया मेंबर बनेगा, जो कि 7 बार, इससे पहले 7 टाइम्स इंडिया मेंबर बन चुका है। 8th टाइम जो है अब इंडिया मेंबर बनने जा रहा है। सबसे ज़्यादा शायद जापान ने नॉन परमानेंट सीट के ऊपर मेंबर रहा है। और
नेक्स्ट जो है वो है कि मूडीज़ जो है उसने इंडिया की जो रेटिंग है 22 साल बाद में डाउनग्रेड्स की है। उन्होंने Baa2 से इंडिया की रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है, जिससे एक नेगेटिव अप्रोच दिखा है। और उन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ और ये जितने भी जो चीज़ें हैं हाल ही में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम रही है अदर कंट्रीज़ को देखते हुए। सो उन्होंने इस हिसाब से डाउनग्रेड दिखाया है। उसके बाद में मोदी ने 5 आई प्लान किया, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर डाउनग्रेड आने के बजाय उछाल देखने को मिला था। नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम बोलते हैं। ये बेसिकली नॉन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, मेनली सोलर एनर्जी, उसका एक ग्लोबल इकोसिस्टम के हिसाब से ग्लोबली इसको एक ग्रिड बिछाने की बात कही गई थी। जो कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशिया से लेके जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है उन तक। सो इसके थ्रू है ना जो ग्रिड्स है वो इंटरकनेक्टेड होगी, और सोलर एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जब भी जिस भी कंट्री को ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी लेवल पर चर्चा में रहा था कि इंडिया ने एक वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। ये हाईलाइटेड था मुद्दा। नेक्स्ट जो है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आरटीआई के अंदर नहीं आता, ये पीएमओ ने कहा है हाल ही में। सो बहुत बड़ी बात है कि पीएम केयर्स फंड जो है उसको उसका एक्सेस जो है उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती, कि कैसे वर्क किया है, कहाँ पैसा खर्च किया गया है, जो कि आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। ये पीएमओ ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के थ्रू ये कहा गया है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि निसार्ग, जैसे कि ये बहुत हाईलाइटेड रहा था क्योंकि हाल ही में जो इंडिया के अंदर जिस साइक्लोन ने तबाही मचाई थी वो कौन सा साइक्लोन है, तो वो निसार्ग साइक्लोन है, जिसने मुंबई, गुजरात और जो साउथ वेस्टर्न कंट्रीज़ है, साउथ कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ नहीं सॉरी स्टेट्स हैं, उनको प्रभावित किया था इस वजह से। और ये अरेबियन सी के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चली थी और बारिश हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया के अंदर इसकी वजह से। नेक्स्ट जो है वो है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक मीडिया पॉलिसी जारी की गई है अलग से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और पब्लिक आउटरीच के लिए, जिससे कि जनता के बीच में जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो और प्रोग्रेस से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड और लोगों तक अच्छी पहुंच बन सके, इसके लिए उन्होंने नई मीडिया पॉलिसी जारी की है। और ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही थी कि ये सही है गलत है वो मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीकली इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो, इंडियन पॉलिसीज़। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद ज्ञान स्ट्रीम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।